कितना चार्ज लगेगा? बोले 25,000 रुपये। मैंने कहा 25,000 रुपये आपको पहले बोलना चाहिए था डॉक्टर साहब। तो बोले यहाँ तो 25,000 ही पड़ेंगे। डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक यूपी में सरकारी हेल्थ सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। भेष बदलकर छापे मार रहे हैं, लापता कर्मचारियों की जन्म कुंडली बनवा रहे हैं, मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, जड़ियल डॉक्टर और हेल्थ वर्कर सुधरने को तैयार नहीं है। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए क्या किया प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने उस मरीज के साथ जिसका पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। तो मेरे मौसी का लड़का डांस कर रहा था, वो उसका पैर स्लिप हो गया तो उसका पैर डिसलोकेट हो गया। तो हम यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर सचिन थे। कहाँ पे लेके आए? सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर सचिन से कोऑर्डिनेट किया, हमने कहा सर ऑपरेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ ऑपरेट हो जाएगा, आप एक्सरे करा लीजिए, ऑपरेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला एक बंदा बुलाया, बोला इसके साथ चली जाइए, एक्सरे कर देगा। हम यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर लेके गए, उसको उठा के वहाँ एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे वाले बंदे ने बोला उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं क्या? उसने बोला वो आ जाएंगे, यहीं ऑपरेट कर देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत। अब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब बोला कि ऐसा है, इसकी ये डिसलोकेट हो गई, तार पड़ेगा फलाना ढिमाका। तो मैंने कहा कितना चार्ज लगेगा? बोले 25,000 रुपये। मैंने कहा 25,000 रुपये आपको पहले बोलना चाहिए था डॉक्टर साहब। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस लिए आया? 25,000 दोनों होते तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता। तो बोले यहाँ तो 25,000 ही पड़ेंगे, ज़्यादा हो तो आप प्लास्टर करवा लीजिए, 2,500 रुपये में प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर के भी 2,500 रुपये बताए। मैंने तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में जो बैठे थे डॉक्टर, उन्होंने सचिन कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पता कर सकते हो। अभी मैं उनके साथ बहस भी कर चुका हूँ काफी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ आया तो बोल रहे, मैंने कहा सर अगर ऐसी बात थी आपको प्राइवेट में ही उसको ऑपरेट करना था तो मुझे बता देते, मेरे पेशेंट का 2 घंटे आपने क्यों बर्बाद किया? मैंने यहाँ के जो वो है हेड एचओडी है शायद जो भी है, दीपक क्या नाम है, दीपक, हाँ प्रिंसिपल, उनको फोन किया प्रिंसिपल को। मैंने कहा सर सचिन ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो बोले आप सुबह फोन कीजिए, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो मैंने कहा सुबह तो मैं चला ही जाऊंगा सर, मैं तो बारात में आया हूँ, मैं यहाँ कोई परमानेंट रेजिडेंट थोड़ी ना हूँ। बोले नहीं आप सुबह फ़ोन कीजिए, इतने समय मुझे क्यों फ़ोन किया आपने? तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कंप्लेंट डाल दूंगा मुख्यमंत्री पोर्टल पे। अब जो कोई सुनवाई को तैयारी नहीं है। फिर यहाँ आया तो अब ये मुझसे, मैंने कहा सर जब आप ये बात मुझसे बोल देते, अब कह रहे अब कर दूंगा ऑपरेट, सुबह 9 बजे ऑपरेट हो पाएगा। मैंने कहा आप ये बात पहले क्यों नहीं बोले मुझसे कि प्राइवेट में ऑपरेट होगा, 25,000 पड़ेगा, मैं उसी समय लेके चला जाता। अब मैं लेके जा रहा हूँ, देखिए मेरा मरीज लेटा है एम्बुलेंस, अब मैं इस समय लेके जा रहा हूँ उसको, 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए यहाँ पे। तो ये सारा मसला है, मतलब सरकारी तंत्र आप देख रहे हैं क्या हाल है यहाँ पे। दरअसल प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सचिन पर इल्जाम है घायल मरीज को दलाल के हवाले करने का। डॉक्टर ने दलाल के माध्यम से मरीज को प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचा दिया, जहां उससे ऑपरेशन के नाम पर 25,000 रुपए की डिमांड की गई। बहरहाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दलाली को लेकर जमकर बवाल हुआ। मौके की नजाकत भांप आरोपी डॉक्टर सचिन और उनके कारिंदे भाग खड़े हुए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर की दलाली पर बवाल शुरू हो गया। मगर सवाल ये है कि अकेले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जूझने से क्या होगा जब यूपी के हेल्थ सिस्टम की कुर्सियों पर दलाल और लूट खसोट करने वाले बैठे हों। इसलिए पहले दलाली करने वाले डॉक्टर्स का इलाज जरूरी है, फिर हेल्थ सिस्टम में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।